दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर की बात तो स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जाने को तैयार है। वैसे तो फ्राइडे को इसने इंट्राडे में 2 डिजिट को छू लिया था, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। स्टॉक ने निचले लेवल पे थोड़ी सी क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज फिर से शानदार तेजी बनी हुई है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, इस बार अच्छा प्रॉफिट भी बताया और प्राइस काफ़ी नीचे है। यहाँ पे कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और जैसे कि अगर आप देखें तो जो इस समय सिनेरियो बन रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए अभी भी ग्रीन एनर्जी के जो सोर्स है उनकी लिमिटेशन है और इसी वजह से अभी भी थर्मल जो पावर प्लांट है उनके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णु प्रयाग में और इस वजह से स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस भी है, ऐसे में उनको कोल के शॉर्टेज की भी कोई संभावना बनती नहीं है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? जो 2008 के पहले अगर आप देखें तो ये स्टॉक 140 के आसपास ट्रेड किया करता था। तो क्या वैसी संभावना फिर बनेगी? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 66,928 के स्तर पे जहाँ पे 330 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.50% आधा % की तेजी है और सुबह बाजार में शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी। आप ये देख ही सकते हो कि बाजार ने आज पॉजिटिव माहौल बनाए रखा हुआ है। उसके पीछे वजह है G20 की कामयाबी और वो हिंदुस्तान के सर पे सजी है। आप ये समझ ही सकते हो कि कई सालों के बाद पहली बार G20 में जिस तरह से जो फैसले लिए गए, स्पेशल वो एक बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है, रेलवे शिप कॉरिडोर जो सीधा इंडिया से होकर US तक जाने वाला, जिसमें आप देखें तो गल्फ़ कंट्रीज भी होगी और इसने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। इस वजह से बाजार में शानदार तेज़ी बनी हुई है और रेलवे के शेयर तो रॉकेट बने हुए। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 27,593 के स्तर पे 155 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.57% अपर है निफ्टी एनर्जी। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.70 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 9.50 के आसपास थी। इंट्राडे में 9.45 का लो बना, यानी आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आपको स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा देगा और इसके पीछे वजह है कुछ बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग। और ये क्यों ना हो, क्योंकि स्टॉक 6 रुपये से दौड़ा है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया कम समय में। वैसे हाई 9.80 की और इस समय स्टॉक 9.80 के आसपास ही है, यानी बिल्कुल दौड़ रहा है स्टॉक। 3.16% की शानदार तेज़ी बनी है और तेज़ी और भी बन सकती है या फिर से स्टॉक 2 डिजिट में भी जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 40 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 1 बजे के पहले ही 13 करोड़ का वॉल्यूम लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 सितंबर को स्टॉक 8.65 के आसपास था, 5.5% की शानदार तेजी बनी थी, लेकिन 5 सितंबर को इसमें गिरावट हो गई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और स्टॉक फिर से 8.55 के आसपास है। 1.2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें 6 सितंबर की तो स्टॉक 8.75 के पास पहुंच गया 2.3% की शानदार तेजी के साथ, लेकिन 7 सितंबर को तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया, सीधा 9.75 पे पहुंच गया 11.4% की बम्पर तेजी के साथ में और पूरा सिनेरियो चेंज हुआ यहाँ पे। उसके बाद में 8 सितंबर की बात फ्राइडे के दिन देखे तो स्टॉक ने 10.0 का हाई बना दिया था, यानी एक नया इतिहास रचा। काफ़ी समय के बाद देखे तो 2 डिजिट में स्टॉक गया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इस वजह से 9.50 के आसपास क्लोजिंग दी, 2.6% की गिरावट के साथ और आज फिर से लगभग 3.5% की शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 3 महीने में स्टॉक ने 55% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक के अंदर, यानी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया निचले लेवल से और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 30% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 वीक के हिसाब से भी 12% का ज़बरदस्त रिटर्न है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट आ रही है कि G20 के दौरान जो बड़ा फैसला लिया गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को ट्रिपल करना आने वाले समय में। अब आप देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटी ट्रिपल करना है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है
उसको पूरा करने के लिए अभी इस समय देखें तो भले ही इस समय इंडिया पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पाने वाली कंट्री बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। इस समय देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो 70% ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी की अपेक्षा के मुकाबले जो कैपेसिटी है। इसी वजह से अभी भी इंडिया अगर वो चाहे तो कमिटमेंट को पूरा करने में उसको समय लग जाएगा, तो अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा इंडिया को। तो G20 का जो डिक्लेरेशन आया इसमें कहा गया है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम करना है और धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है। और आप देख सकते हो ये अफोर्डेबल एनर्जी जो है, क्लीन एनर्जी, उसी का आने वाले समय का देश का भविष्य है। लेकिन जिस तरह से इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको पूरा करने में अभी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उतना बड़ा योगदान नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है और इसीलिए इंडिया को अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बनाए रखना होगा, उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। वैसे अगर आप देखें तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को अगर कम कर दिया है तो इसका फ़ायदा इंडिया के लिए तो होगा ही, क्योंकि एक तो कम कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। लेकिन अभी भी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वो सारे जो साधन है वो कम पड़ रहे हैं और ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट हमारी मजबूरी है और इसको हमें आगे भी बढ़ाते रहना होगा। इस समय इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी देखें तो 130 गीगावाट की है, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी साथ में जोड़े तो 180 गीगावाट के आसपास होते हैं। तो आने वाले समय इसको 500 गीगावाट तक पहुंचना 2030 तक, तो इसके लिए अभी बहुत सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस कैपेसिटी के माध्यम से भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी अभी कम होने की संभावना बहुत कम है। जेपी पावर की बात करें, इसके पास तो ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे विष्णुप्रयाग में जो बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे में जेपी पावर के लिए चिंता की बात है, अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी कम कर ली जाती है या बंद की जाती है तो वो ऐसे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी शुरू कर सकते हैं और कुछ ग्रीन एनर्जी की तरफ भी वो उनका नजरिया पॉजिटिव बन रहा है। वो हो सकता है कि ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी शुरू करें आने वाले समय में। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की तरफ से, जो रिपोर्ट है कि कोल बेस्ड जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 212 गीगावाट तक है मार्च 2023 तक, जो 260 गीगावाट तक पहुँच जाएगी 2032 तक। इसमें आप देखें तो करीब 48 गीगावाट की कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो इस रिपोर्ट ने यह सारा साबित कर दिया कि फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ेगी, न कि कम होने वाली है, और इससे हमें फिलहाल चिंता की तो बात नहीं दिख रही है जेपी पावर के लिए। यहाँ पे जो गोल्डमैन सेज की रिपोर्ट निकल कर जुलाई महीने में, वो भी कह रही है कि आने वाले समय 2032 तक 23 गीगावाट की कोल बेस्ड कैपेसिटी और एक्स्ट्रा चाहिए, जो डिमांड होगी पीक आवर की उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो शॉर्टेज ना हो इसके लिए 23 गीगावाट कैपेसिटी और इस समय ऐड करनी होगी आने वाले 2032 तक। तो गोल्डमैन सेज की रिपोर्ट भी कह रही है कि आने वाले समय में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, न कि कम होगी। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करूँ, पिछले मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में इनकी टोटल लायबिलिटीज है उसमें भी कुछ कमी आई, यानी 17,307 करोड़ के आसपास, जो 17,347 करोड़ के आसपास थी। फिलहाल कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, -3 करोड़ के आसपास है मार्च 2023 की वजह से, निगेटिव बना हुआ कैश फ्लो। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:23 पर 9.70 की प्राइस से देख सकते हो कि करीब 15,29,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:35 पर 9.50 की प्राइस से 16,83,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:35 पर उसी समय 9.50 की प्राइस से 23,11,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:37 पर 9.55 की प्राइस से 15,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:51 पर 9.75 की प्राइस से 19,20,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 10:51 पर 9.65 की प्राइस से 21,36,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:23 पर 9.55 की प्राइस से 18,35,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:51 पर 9.60 की प्राइस से 16,82,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:39 पर 9.55 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 12,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:49 पर 9.50 की प्राइस से 60 की प्राइस से 24,34,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो डील खरीदारी की काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बिकवाली के मुकाबले खरीदारी ज़्यादा हो रही है। इशारा करिए कि इसमें एक शानदार तेज़ी आ सकती है और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे भी अब देखें तो स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा दौड़ चुके और दौड़ने भी लगे, आगे दौड़ भी रहे। ऐसे में आप समझे तो जेपी पावर में अभी संभावना है, इतना दौड़ा नहीं है, ये आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मौका है, खरीदारी करें, लेकिन निवेश उतना ही करें कि डिप बहुत ज़्यादा रिस्की है, पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।